हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे, खूब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 एपी, ठीक है, जिसकी हम दो वीडियो, ठीक है, जिसके अंदर हमने एक्सरसाइज 5.2 एंड 5.3 दोनों एक्सरसाइज डिस्कस कर चुके हैं। वीडियोस ऑलरेडी आ चुकी हैं और आपने खूब देख भी ली होंगी, खूब अच्छे से प्रैक्टिस भी कर ली होगी। तो स्टूडेंट्स बेटा, टारगेट बोर्ड 2023 उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ वो एक वीडियो लेके आया हूं मैं आपके लिए, जहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। फाइंड द मिडल टर्म ऑफ द एपी। इसकी बेटा ये एपी दे रखी है, इसकी मिडल टर्म निकालनी है। कैसे करेंगे देखो जरा। ए की वैल्यू हमें पता है, डी की वैल्यू निकाल लोगे, 13 - 6 7 निकल गया। क्लियर हो गया इतना। अब मिडल टर्म हमें ये तो नहीं पता मिडल टर्म भाई कौन सी होगी, कैसे निकालोगे। एन निकालना पड़ेगा। खिलो, ये क्या है, ये है एल। एल का मतलब 216। आ गया समझ में। तो एल का फॉर्मूला a + n - 1 d, ये फॉर्मूला था। चलो तो बेटा यहाँ से एल की वैल्यू 216, a की वैल्यू 6 + n - 1 d की वैल्यू 7। इसे इधर लेके जाओ तो 210 = n - 1 × 7। तो बेटा n - 1 = 210 / 7। तो n - 1 की वैल्यू कितनी आई, 30। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 31। अच्छा ये क्या है, n तो बेटा यहाँ पे ओड आ गया। अगर ओड आ गया तो आपको पता है, जब कहते हैं जो ओड नंबर होता है तो उसका मिडिल नंबर निकालने के लिए n + 1 / 2 करना होता है। वो वाली हमारी टर्म होती है when n is odd, और when n is even तो हम क्या करेंगे, n/2th टर्म निकल जाएगी वहां से। ठीक है, तो ये तो है नहीं, ये वाला केस लगेगा। तो इसका मतलब 31 + 1 / 2 कितना आएगा बेटा, 32 / 2। मतलब कि बेटा 16th टर्म निकालने को बोला है उसने, तो निकाल देते हैं। तो a16 निकालना है। कैसे निकलेगा, a + 15d के बराबर। तो a की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, a की वैल्यू है 6 + 15 × d की वैल्यू कितनी है, 7। तो 6 प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा बताओ जरा, 105। तो क्या a16 बेटा 111 आ गई है हमारी यहाँ से। क्लियर हुआ क्वेश्चन कैसे हुआ। चलिए बेटा फिर क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है बेटा, इफ द mth टर्म ऑफ एन AP इज 1/n एंड द nth टर्म इज 1/m। तो जो गिवन है पहले वो लिख लेते हैं बेटा। देखो जब भी कोई टर्म दी जाती है कि ये वाली टर्म इतनी है, तो हम कैसे लिखते हैं, am कितनी दे रखी है, 1/n। अच्छा am, इसका मतलब इसको कैसे लिखेंगे, a + m - 1d। जब nth टर्म का फॉर्मूला होता है a + n - 1, तो mth टर्म का क्या होगा, a + m - 1। n की जगह m रख दो, वो ये आ गया बेटा हमारा ये। क्लियर हो गया। इक्वेशन नंबर 1 कह रहा है nth टर्म, तो an भी दे रखा है, वो कितना है बेटा, 1/m। तो a + n - 1d है हमारी 1/m। इक्वेशन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 को नीचे लिखे आओ पहले। तो m - 1d = 1/m। ये दोनों इक्वेशन हमारे सामने आ गई हैं। क्या कह रहा है, शो दैट इट्स mn टर्म। तो पहले तो हमें a और d के बारे में कुछ पता ही नहीं है, a और d निकालेंगे, उसके बाद कुछ जो हमें निकालना होता है ना तब करेंगे। बेटा देखो जरा, सेम से टर्म दिख रही है, तो माइनस माइनस माइनस, एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे यहाँ पर। तो क्या होगा, n - 1d - m - 1d = 1/m - 1/n। इतना हो जाएगा। चलो इतना करने के बाद क्या काम करना है, यहीं पे कर लेते हैं जरा पहले। बेटा देखो दोनों में d कॉमन है, तो क्या करो, n - 1 - m माइनस माइनस प्लस का 1, यहाँ पे d = इधर एलसीएम ले लेते हैं। इधर क्या ले लेते हैं, एलसीएम। नीचे एलसीएम क्या आएगा बेटा, mn। एलसीएम क्या आया, mn। तो क्या जाएगा, n - m। अब क्या करें, देखो माइनस का 1 प्लस का 1 कट गया, यहाँ क्या बचेगा, n - m मल्टीप्लाई में d = n - m/mn। तो हमें यहाँ पे देखो d की वैल्यू निकालनी है, तो n - m/mn × 1/n - m। तो बेटा देखो ये पूरा कट जाएगा, इससे कट गया, तो d की वैल्यू कितनी आई, 1/mn। इतना क्लियर हुआ पहले तो। अब किसी भी इक्वेशन से, फर्स्ट से कि सेकंड से, हम क्या करेंगे, a की वैल्यू निकाल लेंगे। तो पुट इन फर्स्ट, मैं इसे फर्स्ट में रखवाना चाह रहा हूँ। तो a + m - 1/mn
इज इक्वल टू 1 ओवर एन, एन ही है। चलो तो a इज इक्वल टू, सबको इधर ले जाओ भाई, a की वैल्यू चाहिए ना, तो 1 अपॉन एन माइनस m माइनस 1 ओवर एम एन। बेटा एम एन के अंदर मल्टीप्लाई कर दो जरा, 1 अपॉन एन माइनस m ओवर एम एन माइनस माइनस प्लस 1 ओवर एम एन, इतना आ गया। m से m कटेगा तो क्या बचेगा 1 अपॉन एन, और यहाँ से 1 अपॉन एन बचा था तो वो भी कट गया, तो क्या बचेगा 1 अपॉन एम एन। तो बेटा a और d दोनों की सेम वैल्यू आ गई है, कितनी 1 अपॉन एम एन, 1 अपॉन एम एन। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है, तो हम इस वाले स्पेस पे करेंगे, यहाँ पे हमें निकालना है इसकी mnth टर्म। तो बेटा a m n का फॉर्मूला बताओ जरा, a प्लस एम एन माइनस 1d, यही तो होगा भाई, जहाँ भी n था वहाँ पे एम एन रख दो, कर लोगे इतना काम। चलो a की वैल्यू रखो जरा 1 अपॉन एम एन प्लस एम एन माइनस 1, और d की वैल्यू भी कितनी है बेटा एम एन है। अब क्या करो 1 अपॉन एम एन प्लस अंदर मल्टीप्लाई करा दो 1 अपॉन एम एन, और मल्टीप्लाई में भी ऊपर भी कितना एम एन माइनस 1 अपॉन एम एन। बेटा ये इससे कट गया माइनस से माइनस, अब यहाँ देखो ये कितना बचा 1, तो बेटा ए एम एन कितनी आई हमारी आंसर 1 ही तो आया है, कर दिया प्रूव हमने। ठीक है, जल्दी से नोट करो इस क्वेश्चन को। फिर चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। फिर बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि pth टर्म किसी AP की वो कितनी है Q, इसका मतलब AP कितनी है Q है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, क्या A प्लस P माइनस 1 इंटू D वो कितनी है Q, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है ना, चलो ये हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। कह रहा है qth टर्म, मतलब कि AQ कितनी है P है, इसका मतलब A प्लस Q माइनस 1D कितनी है बेटा वो P है। तो क्या प्रूफ करना है मैं उसे देख ही नहीं रहा हूँ, पहले तो मुझे A और D चाहिए, बिना A और D के तो मैं कुछ प्रूफ ही नहीं कर पाऊंगा ना किसी AP के अंदर। यहाँ पे माइनस 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 एलिमिनेशन मेथड कर रहे हैं, तो बेटा देखो P माइनस 1D माइनस Q माइनस 1D, Q माइनस P के बराबर है, Q माइनस P के बराबर। बेटा D कॉमन है, तो P माइनस 1 माइनस Q प्लस का 1 इज इक्वल टू Q माइनस P, माइनस 1 प्लस 1 कट गया, तो D इज इक्वल टू कितना आएगा Q माइनस P ओवर P माइनस Q। अगर बेटा ये ध्यान से समझो, अगर मैं यहाँ पे माइनस कॉमन लेता हूँ तो क्या आएगा P माइनस Q, और यहाँ से क्या आएगा P माइनस Q आया, ये सेम है कट गया, तो D की वैल्यू कितनी आई है वैल्यू माइनस का 1, समझ में आया। अब D माइनस का 1 आ चुका है, तो किसी भी एक इक्वेशन के अंदर रख दो। तो मैं यहाँ से A प्लस, इसे मैं पुट इन फर्स्ट कर रहा हूँ, तो A प्लस P माइनस 1 इज इक्वल टू Q, तो A देखो यहाँ पे प्लस कितना हो जाएगा माइनस का P और प्लस का 1 इज इक्वल टू Q, ये आ गया। तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी, सबको इधर लेके जाओ, यहाँ से A की वैल्यू क्या आ जाएगी, A इज इक्वल टू Q माइनस Q, ये देखो ये तो माइनस वाली टर्म तो क्या हो जाएगी प्लस की हो जाएगी, Q प्लस P, और ये क्या हो जाएगा माइनस का 1, तो A आ गई हमारी किसकी वैल्यू बेटा A की वैल्यू। A और D हमारे पास आ चुका है। अब देखो जरा क्या प्रूफ करना है, प्रूफ दैट इज nth सम, मतलब an निकालना है। an का फॉर्मूला A प्लस n माइनस 1 इंटू D, यही तो करना है। अच्छा A की वैल्यू कितनी है बेटा Q प्लस P माइनस 1 प्लस n माइनस 1, और D की वैल्यू कितनी है माइनस का 1। तो क्या मैं इसे, हमें क्या करना है, इसे P प्लस Q लिख दो ठीक से करके, P प्लस Q, अब इसकी मल्टीप्लाई करो माइनस का n और प्लस का 1, ये हो जाएगा। तो इसका मतलब ये ब्रैकेट भी हटा सकते हैं हम यहाँ से। चलो तो बेटा देखो माइनस का 1 प्लस का 1 कट गया, ये क्या आया P प्लस Q माइनस n। ठीक है बेटा, और यही हमें प्रूफ करना था इस क्वेश्चन के अंदर। क्लियर, जल्दी से नोट कीजिए क्वेश्चन को। फिर चलो बेटा फिर क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। इसमें कह रहा है इफ m टाइम्स द mth टर्म, mth टर्म को लिखो बेटा, mth टर्म को हम क्या लिखेंगे am लिख दिया, उसका m टाइम्स मतलब m डॉट am किसके बराबर है n टाइम्स ऑफ nth टर्म, तो पहले an लिख दो और उसके आगे n लगा दो, ये कह रहा है। ठीक है, वो क्या है दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, प्रूव करना है, शो डेट m प्लस nth टर्म इज 0, कि m प्लस n टर्म क्या है वो 0 आएगी। देखो बेटा इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें क्या करो आप वैल्यू पुट कराओ भाई, इसकी वैल्यू क्या होगी a प्लस m माइनस 1d, यही तो होगा, और इधर क्या होगा a प्लस n माइनस 1d, इतना हो गया। अब क्या करें बेटा, इधर m की मल्टीप्लाई और उधर n की मल्टीप्लाई करा दो, तो am प्लस md m माइनस 1
इज इक्वल टू ए एन प्लस एन डी एन माइनस वन। इतना आ गया। अब क्या करो, उन सारी टर्म्स को बेटा इधर ले आओ, उन सारी टर्म्स को इधर ले आओ। तो ए एम माइनस ए एन प्लस एम डी एम माइनस वन माइनस एन डी एन माइनस वन के बराबर 0 के बराबर। बेटा यहाँ देखो जरा कॉमन क्या है, ए कॉमन है, तो क्या मैं इसे m माइनस वन लिख सकता हूँ? बिल्कुल सर। अब देखो यहाँ पे d है, यहाँ पे d है, इसका मतलब d कॉमन आएगा प्लस, तो d जैसे हम लोग तब तक क्वेश्चन में करते आए तो d वैसे ही करना है, अंदर m की मल्टीप्लाई कर दो तो m स्क्वायर, अंदर m की मल्टीप्लाई m स्क्वायर माइनस m, अब माइनस n स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस का n, इतना आ गया। d इज इक्वल टू 0। अब क्या करें भाई, a m माइनस एन, बेटा अब स्क्वायर वाली टर्म्स एक साथ लिख लो, तो m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर माइनस, देखो यहाँ पर माइनस कॉमन लो और m माइनस n, ऐसे माइनस कॉमन लिखे, ठीक है, और यहाँ पर बाहर के पूरे के बाहर d, इतना कर दिया। चलो अब क्या करें, a m माइनस n प्लस, बेटा इसको क्या लिख सकते हो, m प्लस n और m माइनस n लिख सकते हो, माइनस m माइनस n, और यहाँ पर पूरे के बाहर d है, पूरे के बाहर d। चलो इतना हो गया। अब देखो m माइनस n m माइनस n m माइनस n, टोटल में से क्या ले लो, m माइनस n को कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा बेटा a प्लस, यहाँ पे क्या बचेगा m प्लस n माइनस, यहाँ पे क्या बचेगा 1, ये बचेगा, और मल्टीप्लाई इसके पूरे, इसके बाहर क्या है d, ये बचा इज इक्वल टू 0। अब जरा देखो बेटा, ये वाली टर्म को मैं उधर लेके जा रहा हूँ 0 के नीचे, क्यों लेके जा रहा हूँ ये बताऊंगा। जरा बचेगा क्या, a प्लस, क्या बचेगा a प्लस m प्लस n माइनस वन डी इज इक्वल टू 0। भाई इसके नीचे जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब जरा बेटा जरा सामने देखो, जो आपके सामने बच गया है वो क्या बच गया है, वो क्या बच गया, a प्लस m प्लस n माइनस वन डी। अब मैं आपसे कहता हूँ जरा आप जनरल टर्म निकालो, वो क्या होती है, a प्लस n माइनस वन डी। अगर a n का फॉर्मूला ये होता है तो क्या a m प्लस n का फॉर्मूला a प्लस m प्लस n माइनस वन डी नहीं होगा? देखो अगर ये इसके बराबर है तो ये इसके बराबर होगा, ठीक है, तो बस यही चीज़ थी भाई। देखो a प्लस m माइनस वन, m प्लस वन माइनस वन डी, अब जगह हमने ये तो पुट करते आए हैं, इसका मतलब ये क्या हो गया, तो ये किसके बराबर आई, m प्लस n टर्म, मतलब a m प्लस n किसके बराबर है बेटा, 0 के बराबर आ गई। क्लियर हो गया? चलिए नोट कीजिए। चलिए बेटा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, डिवाइड 32 इंटू 4 पार्ट सच विच आर इन एपी, मतलब 32 को 4 भागों में डिवाइड करना है जो एपी ही बनेंगे, ठीक है। सच डेट द प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम, वो चलो कंडीशन तो बाद में है। तो बेटा आप क्या करो, यहाँ पे 4 टर्म को लेट कर लो, ठीक है। तो लेट हम कैसे करेंगे, देखो जरा, एक मैं टर्म लेंगे a माइनस डी, एक मैं टर्म लूंगा a प्लस डी, फिर a प्लस डी से अगली टर्म में लूंगा a प्लस कॉमन डिफरेंस, देखो डिफरेंस कॉमन होना चाहिए, तो 2 का डिफरेंस चलेगा तो यहाँ क्या जाएगा a प्लस 3d, और यहाँ पे क्या जाएगा a माइनस 3d, कॉमन डिफरेंस तो कॉमन होना चाहिए, ठीक है, r इन AP, ये AP का पार्ट है, ठीक है। अब इन सब का सम, भाई ये देखो ना डिवाइड करा गया, इसका मतलब वो सब 32 के बराबर होंगे, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a माइनस 3d प्लस a प्लस डी प्लस a माइनस डी, अच्छा a माइनस डी यहाँ है और ये a प्लस डी है, प्लस a प्लस 3d इज इक्वल टू किसके बराबर है बेटा, 32 के बराबर है, ठीक है। तो इससे क्या होगा जरा देखो, आप चाहते तो आप a प्लस डी, अगली a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, 4 टर्म्स ऐसे ले लेते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है, अभी समझना जरा अभी, ठीक है। प्रॉब्लम तो देखो ऐसे नहीं है कि सॉल्व नहीं हो सकती, हो तो जाएगी, लेकिन इजी देखो कैसे होगा। आप देखो a चारों को ऐड करें तो क्या होगा 4a, बेटा माइनस का 3d प्लस का 3d क्या कट हो जाएगा, कट गया, d से d कट गया, तो क्या कुछ बचा, d की टर्म नहीं बची, डायरेक्ट क्या हुआ 32 के बराबर, तो a की टर्म कितनी आ गई, 32 डिवाइड बाई 4, a आ गया हमारा कितना 8। इतना क्लियर है पहले सभी को, a की वैल्यू हमारे सामने आ गई है, ठीक है। अगर आप ऐसे लेते तो यहाँ पे बेटा d की टर्म भी आती साथ में, ध्यान रखो 4a प्लस कितना होता है d 3d, फिर यहाँ पे कितना 6d 10d आता, मतलब कि 4a प्लस 10d के बराबर आता, तो वो चीज़ हमने यहाँ से क्या कर दी है
सॉर्ट आउट कर दी प्रॉब्लम। चलो ए निकल के आ गया। अब क्या कर सकते हैं हम, अब हमें सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम, ठीक है, कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ द अब डी और निकालना है। डी कैसे निकालोगे बेटा, डी तो डायरेक्ट नहीं निकलेगा, उसके लिए सेकंड कंडीशन ये है प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम। एक्सट्रीम का मतलब बेटा ये एक्सट्रीम पॉइंट वाले, ये एक्सट्रीम वाले, कह रहा है कि इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों का प्रोडक्ट की रेशियो द प्रोडक्ट ऑफ द मीन अंदर वालों के रेशियो के बराबर है। मतलब कि रेशियो क्या है, ए माइनस डी, ए प्लस डी, उन दोनों की रेशियो दे रखी है 7/15। तो यार देखो ए प्लस डी, ए माइनस डी, ठीक है, इस तरीके से क्या होगा, ए का स्क्वायर माइनस 3d का होल स्क्वायर। ऐसी ए का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर किसके बराबर, 7/15 के बराबर। इतना हो गया। अच्छा, अब आपको ए की वैल्यू तो पता है, तो ए की वैल्यू डाल दो। तो बेटा 8 का स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर अपॉन 8 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 7/। बेटा देखो यहाँ पर 60 कितना हो जाएगा, 64 माइनस 9d स्क्वायर अपॉन ये कितना हो जाएगा, 64 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 7/15। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 15 की, तो 15 इंटू 64 360 और 640 960 माइनस 135d स्क्वायर इज इक्वल टू 64 इंटू 7 4 7 जो यहाँ से आएगा आपका 448, ठीक है ना। अच्छा 448 माइनस 7d स्क्वायर। बेटा इसको इधर माइनस करेंगे तो 960 में से अगर 48 माइनस करेंगे तो 500 और पूरा कितना बचेगा 512। इसको इधर लेके आए 512। अच्छा ये उधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, उधर जाके बचेगा ये 128d स्क्वायर। देखो माइनस का 135 जाएगा, प्लस का हो जाएगा 135 में से 7 गए तो 128d स्क्वायर। तो इसके बाद बेटा डी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो हम यहाँ से, वो आएगी हमारी 512/128। तो डी स्क्वायर बेटा ये पूरा 4 टाइम्स कट रहा है, तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो बेटा डी की वैल्यू आई +-2 ए हमारे पास पता था, डी हमारे पास +-2 आया, तो हमें ए पी बनानी थी। तो ज़रा देखो अब मैं a इज इक्वल टू 8 एंड d इज इक्वल टू 2 पे ए पी बना रहा हूँ। ज़रा देखो 8 माइनस 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, a1 जो पहला एलिमेंट है ये वाला, ठीक है, ये वाला एलिमेंट देखना। तो 8 माइनस 3 इंटू 2 कितना आएगा बेटा 2। a2 8 माइनस कितना, d की वैल्यू 2 कितनी आ गई 6। a3 देखो 8 प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा 8 प्लस d की वैल्यू 2 कितना आ जाएगा यहाँ से 8 + 2 10। और a4 कितना आ जाएगा यहाँ से 8 + 3 इंटू 2 14। बेटा जब आप माइनस का 2 लोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, ये 14 आ जाएगा। देखो प्लस का टर्म हो जाएगी यहाँ पे माइनस का 2, तो 8 + 14 हो जाएगा। तो मतलब ये 4 टर्म्स ही होंगे जो हमारे कहते हैं इसको बनाएंगे। देखो 2 + 6 8 18 और कितना हुआ टोटल सम कितना आया 32। क्लियर हो गया, जल्द से नोट कीजिए क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए बेटा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द रेशियो ऑफ द सम्स ऑफ द m एंड द n टर्म्स, मतलब m टर्म्स का सम और n टर्म्स का सम की रेशियो दे रखी है। इसका मतलब बेटा Sm ओवर Sn इज इक्वल टू m² ओवर n² ये गिवन है। क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ द mth टर्म, मतलब कि am ओवर an की रेशियो बतानी है कि वो ये आएगी। तो पहले हम यहाँ से क्या करेंगे, कुछ ना कुछ रिलेशन निकालेंगे, a और d की वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें, ठीक है, क्योंकि a उसके लिए तो जब भी हम पर्टिकुलर टर्म की बात आ जाए, जनरल टर्म की बात आ जाए, ठीक है, वहाँ पे तो हमें बेटा वही निकालना पड़ेगा a और d। चलो तो Sm क्या हो जाएगा m/2 2a प्लस m-1, m की फॉर्म में चल रहे हैं तो m-1 d इज इक्वल टू m² ओवर n² है ये इस तरीके से, ठीक है ना। चलो और इधर है n/2 2a प्लस n-1 d। बेटा देखो इस 2 से 2 कट जाएगा, इस वाले n से ये एक n कटेगा, इस वाले m से ये वाला m कटेगा, ठीक है ना, सेम ऊपर के इस तरीके से। तो हमारे पास क्या बचेगा, ये बचेगा 2a प्लस m-1 d इज इक्वल टू m, नीचे n है, यहाँ पे 2a प्लस n-1 d। अब क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो बेटा n की यहाँ पे बाहर मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगा 2an प्लस nd m-1 d। अच्छा d तो बाहर हमने ले लिया पहले, चलो इधर करा दें तो 2am प्लस md n-1। ऐसा क्वेश्चन हमने अभी पहले ही करा था, ठीक है, 1 या 2 क्वेश्चन पहले। अब क्या करें, सारी टर्म्स को इधर लेके आओ, तो क्या होगा 2an माइनस 2am प्लस nd
m माइनस वन माइनस एम डी n माइनस वन की वैल्यू कितनी 0। बेटा यहाँ से देखो क्या कॉमन आ रहा है, क्या यहाँ से 2 आ रहा है कॉमन, a आ रहा है, तो क्या बचा n माइनस एम। यहाँ से बेटा देखो क्या d सब में कॉमन है, तो क्या होगा mn माइनस n माइनस mn और प्लस n बचेगा। देखो बेटा mn से mn कट हो गया, यहाँ से क्या हो रहा है 2a n माइनस m प्लस यहाँ पे क्या बचेगा d, ये क्या है, एक मिनट, यहाँ पे m है, ये बचेगा m माइनस n इज इक्वल टू 0। अब बेटा देखो ये कुछ इस तरीके से फॉर्म आ गई है, चला अब यहाँ पे कर रहे हैं हम, देखो 2a n माइनस m इज इक्वल टू, बेटा मैं इसको उधर लेके जाता हूँ तो क्या माइनस का d और m माइनस n बचेगा। अब क्या करें 2a n माइनस m, बेटा माइनस के एंड पे एंटर कर दो, d n माइनस m, दोनों तरफ सेम टर्म्स हो गए तो ये इससे कट जाएगा, तो बेटा 2a की वैल्यू कितनी आई है, d आई है, रिलेशन मिल गया। चलो अब क्या करें, हमें चाहिए इसके रेशियो किस किस की, तो हमें निकालना है am ओवर an। कैसे करेंगे, a प्लस m माइनस वन डी ओवर a प्लस n माइनस वन डी। बेटा d की जगह क्या रख दो, या d, ठीक है, d की जगह में क्या रखना है 2a रखना है, तो यहाँ पे 2a प्लस m माइनस वन 2a अपॉन 2a प्लस n माइनस वन 2a। अब क्या करें, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 2a प्लस 2am माइनस 2a अपॉन यहाँ पर क्या आएगा 2a प्लस 2an माइनस का 2a, इस तरीके से हो जाएगा। अब जरा देखो अब क्या कर सकते हैं हम, बेटा देखो यहाँ पर पूरे में कॉमन कुछ दिखाई दे रहा है आपको, देखो भाई am हमें क्या निकालना था, रेशियो ऑफ द mth टर्म एंड द nth टर्म, तो हमने यहाँ से 2a इज इक्वल टू डी निकला, am की वैल्यू a प्लस m माइनस वन डी, a इज इक्वल टू n माइनस वन डी, तो 2a प्लस m माइनस वन इंटू 2a हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से आएगा 2am माइनस का 2a। और एक मिनट बेटा, ये हम 2a क्यों ला रहे हैं यहाँ, ये प्रॉब्लम है, हाँ यही ना, तो 0 हो जाएगा, तो ये यहाँ से 2a एक्स्ट्रा का वो आगे कर दिया मैंने। अब क्या करें बेटा, देखो जरा a में से ही गया तो क्या बचेगा 2am माइनस a, और ऐसे ही 2an माइनस a, क्या अगर मैं यहाँ से a कॉमन ले लूँ तो 2m माइनस वन ओवर a नीचे से कॉमन, तो 2n माइनस वन, a से a कट गया। बेटा क्या यही मुझे प्रूफ नहीं करना था, RHS के बराबर, देखो यही तो प्रूफ करना था, ठीक है, प्रूव्ड हो चुका है, ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन था, 2-3 बार। चलिए बेटा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 बेटा, जिसमें बोल रहा है शो दैट द सम ऑफ द AP हुज फर्स्ट टर्म इज a। बेटा फर्स्ट टर्म क्या है हमारी, देखो यहाँ पे लिखा हुआ दे रखा है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म है a, इसके बाद सेकेंड टर्म में दे रखी है वो है हमारी b, तो इन दोनों से हम क्या निकाल सकते हैं, कॉमन डिफरेंस, जिसको हम d से डिनोट करेंगे तो वो क्या होगा हमारा b माइनस ए, कॉमन डिफरेंस हमारा d कितना होगा, ठीक है, b माइनस ए। एंड द लास्ट टर्म, बेटा इससे क्या, ये क्या है, ये an है, तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन डी, जिससे जो चीज़ निकल सकती है ये हो गया हमारा c, ये a प्लस n माइनस वन, डी की वैल्यू क्या रखेंगे b माइनस ए। इसका मतलब यहाँ से हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं जब हमें सम निकालना होगा तो ये निकालने के लिए हमें n की वैल्यू चाहिए, देखो वहाँ पे कहीं n नहीं दिखाई दे रहा आपको आंसर में, ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक ये करेंगे, इसको इधर लेके आएंगे, c माइनस ए इज इक्वल टू n माइनस वन एंड b माइनस ए। अब क्या करें, n माइनस वन को यहीं छोड़ दो, ठीक है, और ये से नीचे लेके आओ, तो c माइनस ए ओवर b माइनस ए। अब क्या करें, b माइनस ए, क्या कहते हैं, नहीं, n की वैल्यू निकालनी है ना आपको, तो प्लस वन ले जाओ, तो c माइनस ए ओवर b माइनस ए प्लस का 1, तो यहाँ से क्या होगा बेटा, c माइनस ए प्लस b माइनस ए अपॉन b माइनस ए। तो यहाँ से आपकी वैल्यू निकल जाएगी क्या, देखो b प्लस c माइनस का 2a अपॉन b माइनस ए, ये किसकी वैल्यू है बेटा, ये आपकी n की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, n की वैल्यू है। अब क्या करना है, अब आ जाओ अपने मेन क्वेश्चन पे भाई, अब हमें निकालना है सम। तो Sn का फॉर्मूला देखो, जब हमें लास्ट टर्म पता होती है तो क्या होगा, a प्लस l,
अब n की वैल्यू रख दो तो आप ये, तो यहाँ आ जाएगा b प्लस सी माइनस 2a अपॉन b माइनस a हमारा ऐसे ही रहेगा और l की जगह क्या रखना है बेटा, लास्ट टर्म की जगह रखना है हमें c। जरा बेटा एक बार क्वेश्चन को देखो जो मैं प्रूफ करना था, क्या वो यही है, b प्लस सी माइनस 2a a प्लस सी अपॉन b माइनस a। अच्छा ये हमारा 2 हमने यहाँ से मल्टीप्लाई में 2 आएगा, है ना। ठीक है बेटा, तो इसी के साथ बेटा ये मैंने 7 क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट कराए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन है। ठीक है, एक्सरसाइज 5.2 एंड 5.3 की वीडियोस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ से आपका एपी चैप्टर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, सभी वीडियोस को आप देखिए, सभी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए एंड ऑल द बेस्ट।